हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज मैं आप लोगों को एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 9 क्लास का। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मोशन चैप्टर चल रहा है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना शुरू करती है। ध्यान दीजिए, विरामावस्था यानी रेस्ट कंडीशन से, ठीक है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो त्वरण तय की गई दूरी, यानी कि त्वरण पूछा, तय की गई दूरी। यहाँ दूरी से मतलब आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। क्या है दूरी से मतलब आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दूरी आप लोग डिस्टेंस मत मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे दूरी का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल, ठीक है। रेलगाड़ी तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही, क्योंकि वो दोबारा थोड़ी ना घूम के दोबारा आ जाता है तो एक डेस्टिनी से दूसरी डेस्टिनी तक पहुंचता है। तो यानी एक तरह से क्या हुआ, वो आप लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है त्वरण यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। सबसे पहले आप लोगों को गिवन डेटा लिखना, बिकॉज अब यह आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आप लोग को गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहा है विरामावस्था से। यहाँ पर देखिए, तो यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी विरामावस्था का बात कर दे क्वेश्चन, आप लोगों को u बराबर कितना लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0 मीटर पर सेकेंड ही क्यों लेंगे, क्योंकि वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब v कितना हो जाएगा आप लोग का, 22। अब एक बात बताइए, ये वेग जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हम लोगों ने एसआई यूनिट में क्या पढ़ा है, आप लोगों को मीटर पर सेकंड में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक समझ जाइए। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना डेटा रहेगा उसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा आप लोग को लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा 5/18 रख दीजिए, एक नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 18 से 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड में था, ये किलोमीटर पर आवर में होता, तो हम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, दो क्वांटिटी के बीच हम लोग जानते हैं गुना डिवाइड जोड़ घटाओ तभी हो सकता है जब दोनों का यूनिट सेम हो। एक मीटर पर सेकंड में था, दूसरा किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड ही में तोड़ दिया, ठीक है। बिकॉज इसको तो करने से कोई फायदा होने वाला नहीं था, 5/18 से गुना करेगा फिर भी वो 0 ही था, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पे टाइम देख लीजिए, t इक्वल टू कितना है, 5 मिनट। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मीटर पर सेकंड का बात कर रहा है, सेकंड बोले तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट में जो दिए हुआ है उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, यूनिट चेंज कर देंगे सेकंड में। तो बताइए, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30, यानी 300 सेकेंड, ठीक है। ये तो हम लोग का अब आ गया, पूरा डेटा अब हम लोग का सामने है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो बताइए, यहाँ पर a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। जिन बच्चों का यूनिट वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग क्लास 9 का जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, विज्ञान और मापन, वहाँ पर मैंने आप लोग को हर एक यूनिट बढ़िया से बता दिया, ठीक है। MKS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वो लोग आप लोग जाके ज़रूर से देख लें, ताकि आप लोग को आगे जाके यूनिट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यूनिट ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसको पता नहीं होता वो लोग ध्यान नहीं देते हैं सही से। आप लोग का मैथ बनाइएगा सही, लेकिन आप लोग गलती हो जाए, बिकॉज आप लोग यूनिट सही से आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। ये यूनिट पे एकदम आप लोग गौर कीजिए, हर एक का यूनिट एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, v माइनस यू, तो v का वैल्यू देखिए कितना है, 20, माइनस u का वैल्यू है 0, t का वैल्यू कितना है 300, तो 300 कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 20 में से 0 घटाएंगे 20 आएगा बता 300। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 15 बार में कैंसिल आउट, यानी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब मैं एक्सेलरेशन का आप लोगों को बता रहा था थ्योरी, यानी डेफिनेशन जब लिख रहा था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन जो है मेरा, इसका आंसर आ गया है कितना, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग का ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये है क्या,
बोल क्या रहा, तय की गई दूरी निकाली, यानी कि आप लोग को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। मैंने आप लोग का डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कितना क्वेश्चन सॉल्व, कितना फॉर्मूला बताया हूँ, और सभी फॉर्मूला को मैंने प्रूव भी किया है ग्राफिया मेथड से एंड मैथमेटिकल मेथड से। वो लोग आप लोग जाकर ज़रूर देख लें, हाईएस्ट मार्क्स में वही क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9th क्लास में अगर आएगा फिजिक्स से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स में तो उसी से आएगा, वरना उससे आने वाला ही नहीं है। आएगा ही आएगा आप लोग का 5 मार्क्स में, तो आप लोग देख लें फॉर्मूला वो आया कहाँ से। तो डिस्प्ले, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, तय की गई दूरी निकालें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप लोग को निकालना है। जब भी दूरी का बात कर दे यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस वाला दूरी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट का मैंने आप लोगों को 2 फार्मूला बताया, और वही फार्मूला को मैंने आप लोगों का ग्राफी एंड मैथमेटिकल दोनों मेथड से मैंने आप लोगों का प्रूव भी कर दिया है। तो 2 फार्मूला होता है, एक पहला फार्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2as। ये बड़ी काम का ये 2 ही फार्मूला है। ठीक है, मोशन यही 2 फार्मूला के इर्द गिर्द घूमता है, मैंने तो आप लोग को बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोले सर आपका दिमाग कैसे काम किया कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर गिवन डेटा देखिए, हमारे पास यू भी है, टी भी है, ए भी है, पी भी है। हम दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक ही लगाएंगे क्योंकि हमें एक ही आंसर चाहिए। डबल फार्मूला लगाइए फिर भी वही आंसर आएगा दूसरा फार्मूला से, तो हम लोग वो फार्मूला लगाएंगे जो थोड़ा सा ईजिएस्ट होगा। ठीक है, इस बराबर हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही सबको दिमाग में नहीं आता है कि ये कहाँ से हम लोग, कैसे हम लोग फार्मूला का डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा फार्मूला लगाना है। ये गिवन डेटा देखकर आप लोग को दिमाग में घूम जाएगा। आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना 2 से 3 बार, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सब सॉफ्टवेयर की तरह अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कब कौन सा फार्मूला लगाना है ये डेटा देख के। ठीक है, डायरेक्ट कभी मत बताइएगा, जब भी लंबा क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल का तो डेटा लिख लीजिए। ठीक है, डेटा लिखने पर भी आप लोग का 1 मार्क्स ऐड हो जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स आप लोग का नहीं कटता, तो ये बात जान लीजिए, डेटा आप लोग को एकदम लिखना मस्ट। तो देखिए एस बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यू टी, यू का वैल्यू कितना है 0, और टी से गुना कर देंगे, यानी कि 0 इंटू कितना हो जाएगा 300 सेकेंड प्लस हाफ। ए का वैल्यू देखिए कितना है, ए का वैल्यू है 1/15। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर यानी कि 300 को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो 300 इंटू 300। अब यहाँ पर देखिए 15 से ये मैं काटूंगा इसको 20 बार में, 15 2 या 30, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पर बैठा दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको 10 बार में काटेंगे, 2 10 या 20 कट गया। अब देखें यहाँ पर 0 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सीधा गुना कर लेते हैं। 300 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो कितना आएगा हम लोग का 3000 मीटर आएगा। अब आप लोग को पता है मीटर ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है मीटर के लिए। ठीक है, जब भी 3000 से ऊपर जब भी मीटर का वैल्यू चल जाए ना, ये ट्रिक आप लोग दिमाग में रख लीजिए, 1000 से जब भी मीटर का वैल्यू ऊपर चल जाए, 1000 से ऊपर, तो उसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखिए, चाहे 1100 हो या 1200 हो, 1300, 1400, 2000, 3000 जितना भी हो, उसको किलोमीटर में चेंज कर दिए, ज़्यादा सही आता है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर हो गया मीटर के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लोग करेंगे ये 3000/1000, क्योंकि मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, यानी कि 3 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला का आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा आंसर है, कुछ नहीं, बस इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना है। यही मेन चीज़ है कि ये वाला फार्मूला आप लोग को लगाना है। गिवन डेटा रहेगा ऑटोमेटिकली दिमाग में हिट कर जाएगा, यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, उस वाले फार्मूला में आप लोग का क्या है, उस वाले फार्मूला में आप लोग का टी नहीं है, टाइम नहीं है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में यहाँ पे टाइम था इसलिए मैंने लगा दिया। टाइम अगर नहीं रहता तो वही वाला हमको मजबूरन लगाना पड़ता। वो आगे आप लोग को क्लियर करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। आप लोग का 0 टू कॉम्पिटिटिव लेवल की यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगी। अगर आप लोग चाह रहे हैं 9th-10th से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कोई एग्ज़ाम देने का, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का, तो आप लोग ये सब एकदम आप लोग का कंठस्थ होना चाहिए। इसी सबसे क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, अब मैं 0 टू एकदम एडवांस लेवल से स्टार्ट किया हूँ,
मैंने पीछे से आप लोगों का एक्सीलरेशन वगैरह सब पढ़ा दिया है, ठीक है। ये तो आप लोग का अच्छा खासा अब स्टार्ट हो चुका है, तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उन लोगों ने देख लेना चाहिए, ताकि आप लोग को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है, तो याद करें तुरंत उतने समय में तय की गई दूरी। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है, यहाँ पर विरामावस्था वाली बात नहीं किया है। एक कार है जो 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार नंबर हम लिखेंगे। अब देखिए u बराबर कितना हो जाएगा, पहले कितना था 18 किलोमीटर पर आवर, और जैसा कि आप लोगों को पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तोड़ना होगा, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह आप लोगों का u का भी वैल्यू आएगा, u का वैल्यू क्या, सॉरी v का भी वैल्यू आएगा। तो बताइए v जो आप लोगों का होगा वो कितना होगा, 36 किलोमीटर पर आवर था, इसको भी क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 18 से 2 बार में कट जाएगा, तो यानी इसका आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा ये आंसर। अब t बराबर कितना दिया हुआ बताइए, टाइम बराबर कितना है 5 सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी, जैसा कि आप लोग को पता ही है, तो फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही मैथ और बार बार हो तो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरह का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो v का वैल्यू देखिए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग 10 माइनस u का वैल्यू, एक काम करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा t। तो देखिए v का वैल्यू है 10 माइनस u का वैल्यू है 5 अपॉन t का वैल्यू है भी 5, ठीक है। तो आएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5/5, यानी कि आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। अब हमारा खा नंबर में क्या बोल रहा है, वही बात बोल रहा है कि आप लोगों को तय की गई दूरी निकालना। दूरी बोले तो बार बार यहाँ पे आप लोग का डिस्टेंस नहीं दिमाग में हिट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का 2 फॉर्मूला है, तो मैंने इस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल दिया। अब मैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a से निकाल दूंगा, ठीक है, 2a से निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब चीज़ दिया हुआ है, सब चीज़ है a u v a t सब चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा देते हैं, तो मैं दूसरा फार्मूला ही लगा देता हूँ। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से s बराबर, इसमें फार्मूला क्या होता है, s बराबर फार्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a/2, ठीक है। तो एक बात बताइए v स्क्वायर का वैल्यू कितना, v का वैल्यू कितना है बताइए, v का वैल्यू है आप लोगों का 10 है ना, तो यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस u का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करने को बोल रहा है, बटा है तो बटा दे देंगे 2a यानी 2 × 1, बिकॉज एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर बोलने का मतलब है 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 ही से। 10 जा कितना होता है 100, ठीक है। जिन बच्चों का अगर एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम, मैंने डेडिकेटेड एकदम वीडियो का बना दिया है आप लोग का एक्सपोनेंट से रिलेटेड, जाइए जाकर उसे देख लीजिए। अगर आप लोग का पावर एक्सपोनेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बटा 2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। अब 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 25 आएगा हमारा, अपॉन 2 आ जाएगा। इसको अगर पॉइंट में बदला जाए तो कितना आएगा 37, साफ से मैं थोड़ा लिख देता हूँ 37.5 मीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, बिकॉज इसका वैल्यू तो 1000 से ऊपर गया ही नहीं जो किलोमीटर में बदला। ये मैं छोटा छोटा आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन जो है ना आंसर से एकदम हिट कर जाए, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हो। एक नंबर मैं आप लोग का कटने नहीं दूंगा, ठीक है, इतनी क्वालिटी के साथ आप लोग को पढ़ाई जा रही है। बस आप लोग मेंटेन करके रखिए, सब चीज़ को एकदम रिवीजन कीजिए एकदम प्रॉपर तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में आए तो फुल स्पीड के साथ आप लोग बना दें, ठीक है। तब देखिए आप लोग का फुल मार्क्स आ पाएगी, ठीक है। तो यही हमारा का आंसर हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। खा में क्या पूछा था, दूरी, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों का क्लास समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और हाँ, लाइक करना तो आप लोग को आता ही है। अगले क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का इससे थोड़ा और अपर क्लास में हम लोग चल जाएंगे, यानी और एडवांस लेवल से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।